हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और पियोन के 4,500 से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर क्लर्क और पियोन हमाल के 4,629 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 4 दिसंबर 2023 से 18 दिसंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पहले सब पूरी डिटेल्स रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां पर रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है और सबसे पहले लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है या फिर रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दी गई हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहां पर आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको देना है अपना मिडिल नेम और उसके बाद यहां पर आपको देना है अपना लास्ट नेम। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर यहां पर आप अपना न्यू चेंज नेम यहां पर लिख दें और उसके बाद यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। और अगर आपका नेम कभी चेंज नहीं हुआ है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको यहां पर अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। वही ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहां पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस यहां पर आपको दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। जिसे आप पहले नंबर पर सेलेक्ट करेंगे वो एग्जाम सेंटर आपका पहले नंबर पर आएगा और जो दूसरे नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप यहां पर सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहां पर 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये चेकबॉक्स ओके करना है। फिर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहां पर वेरीफाई कर लेने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहां पर आपको एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको सभी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है। इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए जाएंगे। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहां पर आपको अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अप्लाई पोस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अप्लाई न्यू पोस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहां पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहां पर आपको जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहां पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहां पर आपको केयरफुली वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आपको अप्लाई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी की कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको उस पेज को और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट किए थे वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो किस अथॉरिटी ने इशू किया था, यानी कि किस पोस्ट पर रैंक अधिकारी ने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया था, जैसे कि पटवारी या फिर कानूनगो या फिर तहसीलदार, यहाँ पर उसका नाम लिखना है पोस्ट का। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर आपको उसका सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर ये कब तक वैलिड है आपको ये डेट भी इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर और नाम आपका जो उस पैन कार्ड पर अंकित है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। ऐसे ही फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बैंक पासबुक है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कम से कम एक आईडी होनी जरूरी है, आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पर आप कोई भी आईडी में यस करके उसकी डिटेल दे दें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपका फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर जुडिशरी के में है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और इनके आंसर आपको यस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, आपका कैरेक्टर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस परमानेंट एड्रेस सेम है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रीड, राइट और स्पीक करना जानते हैं मराठी लैंग्वेज को। यहाँ पर आपको मराठी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक करनी आनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कोई, तो अगर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसका प्रमाण पत्र का ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस साल में आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल, और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। गाइस यहाँ पर हम आपको जूनियर कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपको नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, यानी कि मराठी लैंग्वेज की। आपको रीड, राइट और स्पीक आनी चाहिए मराठी लैंग्वेज और फिर यहाँ पर आपको कम से कम आपने गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ होना चाहिए। आपका कंप्यूटर टाइपिंग में बेसिक कोर्स जीसीसी या फिर टीबीसी या फिर आईटीआई का और आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और यहाँ पर 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग में मराठी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो इन कंडीशंस को आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को रीड करने के बाद इनके
अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग स्पीड बतानी है, आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड पर मिनट में कितनी है, 40 वर्ड पर मिनट है या फिर 50 या फिर 60। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट किसने इशू किया था वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले टाइपिंग का। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे इसमें, इस टाइपिंग सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पर आप एंटर करें। कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप ग्रेड सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट का ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, किस ईयर आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मिला था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टाइपिंग स्पीड के सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके उनकी डिटेल दें। फिर यहाँ पर अगर आपको मराठी लैंग्वेज में टाइपिंग आती है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड करा दें। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको मराठी शॉर्ट हैंड स्पीड आती है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशन बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स का बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको देना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको बताना है कब आपने अपना ये 10वीं क्लास पास आउट की है, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही दे, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है ग्रेजुएशन की। फिर पासिंग मंथ और ईयर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में, ग्रेड में या फिर सीजीपीए में थे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज आप अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा दें। लॉ ग्रेजुएट है तो आप उसकी डिटेल दें, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी का टाइप बताना होगा, वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका इस्टेब्लिशमेंट नेम यानी कि कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। अपनी डेजिग्नेशन बतानी होगी, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा किस डेट से आपने सर्विस स्टार्ट की थी, वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। किस डेट को आपने सर्विस एंड की थी, वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो ऑप्शन पर क्लिक करें। एक और कॉलम यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के लिए ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की पूरी डिटेल इस सेक्शन में फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर दें, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, नहीं है तो इस सेक्शन को रहने दें। फिर अगर कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर दें। गाइस यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके नीचे ही आपको गाइडलाइन दे दी गई है, जैसे कि आपका फोटो यहाँ पर 80 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में, और ऐसे ही आपके सिग्नेचर 80 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के नीचे आपको उसकी गाइडलाइन दे दी गई है। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 100 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए, और ये JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ से आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन चेकआउट करके उसे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें रीड करने के बाद इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको ड्रॉप फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन सभी
सभी डॉक्यूमेंट को वन बाय वन करके आपको अपलोड कर देना है और फिर उन्हें व्यू कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपये फीस जमा करानी होगी। SC ST OBC कैंडिडेट को 900 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर अब आपको प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट करके 3 डिजिट का CVV नंबर या फिर CVC नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है और पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना बॉम्बे हाई कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और पियोन का फॉर्म फिल कर सकते हो 4500 से ज्यादा खाली पदों को भरने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।